मालिक रहम करो, मालिक गलती हो गई, माफ कर दो मालिक। भगवान की कसम खा के कहते हैं मालिक, इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए। अरे तुम्हारे पास तो कभी नहीं होगा पैसे, ऊपर जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? हेमा डार्लिंग, तुम जाओ अंदर कमरे में, हम इसके साथ हिसाब किताब चुकता करके आते हैं अभी। मालिक इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए, भगवान की कसम खा के कहते हैं नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी रकम। अरे तुम्हारी ये बात सुन सुन के हमको इतने साल हो गए, लेकिन आज तो फैसला होके रहेगा इस बात का। आज या तो हमरे पूरे के पूरे पैसे दोगे या तो तुम्हारा बढ़िया सा इंतजाम करेंगे हम आज। कोनो इंतजाम तो कर ही दो मालिक, काहे के एकरे पास कुछ है ना, एक जवान बीवी, एक छोटका सा बच्चा है बस। एक खींच के देंगे उसकी तरफदारी करोगे तो। ए बबलुआ, कहाँ बोले रे? एक जवान बीवी, एक छोटका सा बच्चा। जवान बीबी और छोटका सा बच्चा कहाँ है? बाहर दरवाजे पे खड़े हैं मालिक दोनों। का बाहर दरवाजे पे खड़ी? अरे कैसा बेवकूफ आदमी है बे, छोटका सा बच्चा और जवान बीबी को बाहर रोड पे खड़ा किए? छी 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 छी, कितना गंदा बात है भाई। तो देख देंगे तुमको रख के। चलो बताओ कहाँ है, चलो। अरे गुड्डू के पापा, ये का गुड्डू के पापा, तेरी चोट, ये लोग मारेगा तुमको? अरे नहीं नहीं, वो का है ना, ये बब्बन है ना, बात बात पे हाथ छोड़ देता है। चिंता की कोनो बात नहीं है, मरहम पट्टी हो जाएगा इसका। वैसे नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम गुड्डू है और हमारी अम्मा का नाम सुलोचना। अच्छा, गुड्डू और सुलोचना, आहा, बड़ा प्यारा नाम है। मालिक, मालिक, मालिक हमारे पास रहने के लिए खुद की छत भी नहीं है। अरे नंदू, कैसी बात करते हो? हाँ, जग्गी सेठ के होते हुए तुम्हारे सर पे छत क्यों नहीं होगा? ए बबन, जी मालिक। इनके लिए कमरा खुलवा दो। वो पुराना वाला? हाँ। और सफाई अच्छे से कर देना। हाँ मालिक। मालिक कर्जे के ऊपर कर्जा हो जाएगा। अरे चुप पागल कहीं का, जब देखो कर्जा कर्जा। अरे यहाँ पर रहो, आराम से काम करो, पैसे कमाओ और सारा कर्जा चुकाओ। अरे हम तुम्हारा कर्जा छोड़ नहीं रहे, बल्कि तुमको रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से तुम पैसे कमाकर सारा कर्जा चुका सकते हो। आत्मनिर्भर बना रहे तुमको। बोलो मंजूर है? शाबाश, तो चलो आओ। आओ, आ जाओ। ये रहा तुम्हारे लिए छत। अब यहां बिल्कुल आराम से रहो। देखो नंदू,
ब्याज पर पैसा देना हमारे खानदान का पुश्तनी काम है। और जो रुपया तुम हमको देने वाले हो ना, वो तुम्हारे दद्दू ने हमारे पूज्य पिताजी से उधार लिए थे। अब उसे वापस तो करना है कि नहीं, है ना? तो यहाँ आराम से रहो और काम करो। और गुड्डू बेटा, कैसा लगा कमरा में? अरे बब्बन। जी मालिक। अरे कमरे की सफाई तो करो कम से कम। अरे परिवार रहेगा, औरत रहेगी। बिल्कुल मालिक। क्यों नंदू? अरे दर्द हो रहा है। अरे बब्बन। हाँ मालिक। अरे तनिक मरहम पट्टी तो लगाओ। हाँ मालिक। वो कुछ सिकाई के लिए भी मिल जाता तो। अरे हाँ हाँ, दो दो दो, जो चाहिए दो इनको। आज तो हमारे बहुत ही खास मेहमान है ये। सब कुछ ला दो मालिक। बिल्कुल, जल्दी लाओ। हाँ। तो आप लोग रहो यहाँ आराम से। किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बुला देना। अब तो यही रहना है, साथ है, मिलते रहेंगे। सुनो ना, हम लोग यहाँ काहे रहेंगे? आपको नहीं समझ आ रहा है ये सेठ, ये सही आदमी नहीं है। इसका नजर गंदा है बहुत। ऊपर से मीठा मीठा बनता है और अंदर से एकदम जहर है। आपको काहे नहीं दिखता ये सब? वो सब संभाल के। हमरे दादाजी 10 लाख रुपया लिए थे, हमरे पिताजी का पूरा जीवन चला गया, तो सेठ जी हम ही से ना वसूलेंगे? ये कर्जे के चक्कर में ना हमारा पूरा जीवन खराब हो गया। 3 पीढ़ी से ब्याज तक नहीं दे पाए हैं, तो मूलधन कहाँ से चुकाएंगे? हम तो क्या कहते, यहाँ नहीं रहते, चलते हैं यहाँ से। अम्मा, अच्छा तो है ही घर, पंखा भी है, बहुत सारी लाइट भी है। देखो हमारा गुड्डू कितना खुश है यार। अरे वो तो बच्चा है, हम दोनों थोड़ी ना है। हम तुम्हें बता रहे हैं, ये सेठ जो हमें यहाँ ठहरा के देवता बन रहा है ना कोनो लालच है इसके पीछे। अरे यार भाई, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। हम मानते हैं सेठ जी का तरीका थोड़ा अलग है, पर क्या करें हम? नहीं, कुछ और बात है। हमारा मन कह रहा है कुछ और बात है। कहा हुआ जगन सेठ, आज मूड नहीं है क्या? हमारी बीवी बनने का कोशिश मत करो तुम, जाओ यहाँ से। बीवी की याद आ रही है का? बीवी की याद नहीं, बीबी वापस लौट के आ रही है। कुछ नया पका रहे हो क्या जगन सेठ?
मालिक, आपने बुलाया था मालिक? अरे हाँ नंदू बाबू, आओ बैठो। मालिक, बैठो। देखो नंदू, आराम हो गया, पेट पूजा भी हो गई, अब थोड़ा काम वाम की बात कर ले। जी मालिक, जैसा आप कहें। नंदू, हम कुछ सोचे हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा जो बहुत सारा कर्जा है ना, वो धीरे धीरे किश्तों में चुक जाए, उसके लिए एक तरकीब है हमारे पास। बहुत रहम होगी मालिक। तुम एक काम करो, कल से तुम आ जाओ हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तुम्हारी वहां थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारी बीवी जो है वो आज से हमारी रसोई में आके काम कर लेगी। मालिक, खाना। ये देखो, ऐसा खाना मिलता है हमें खाने के लिए। शक्ल देख के खाने का मन नहीं करता हमें। अब क्या करें भाई, मजबूरी है। बब्बन के हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ता है हमको रोज। घर में कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना बीबी जैसी, जो अपने हाथों से खाना पकाए, खिलाए, हमारी सेवा करे, है कि नहीं? बोलना अपनी बीबी से कि मालिक पे रहम कर दे। आ जाएगी, रसोई संभाल लेगी, हमारी भी पेट पूजा थोड़ी सी अच्छी से हो जाए। मालिक, जैसा आप बोले, पर मालिक रोटी तो हम भी आपको बना के खिला सकते हैं। अरे रोटी तो बब्बन भी बना लेता है, लेकिन सवाल तुम्हारे बनाने और बब्बन के बनाने का कतई भी नहीं है। अरे खाने का स्वाद भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खाने का असल में स्वाद आता है जनानियों के हाथ से बने हुए खाने खाने में। औरत के हाथ का खाना भाता है कि नहीं भाता है, तुमको बताओ? खाते हो ना? जी। तो जाओ कहो उससे कि हमारी आके रसोई संभाल ले। जी जाओ। अरे काम ही तो करना है, जाना, 2 रोटी बनाना, चली आना। एक आदमी का खाना बनाने में कितना समय लगता है बताओ? अरे हम नहीं जाएंगे वो घर में काम करने। अरे भाई, तुम समझ ही नहीं रही हो। हम फैक्ट्री में काम करेंगे, तुम घर में काम करना। अरे तुमको बुद्धि है कि नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या वो आदमी चाहता क्या है? नियत गंदा है उसका। अरे यार, हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा, और तुमको नियत दिख रही है। हमको वो दिख रहा है जो तुमको नहीं सूझ रहा है। पर जिंदगी भर भी हम दोनों ऐसे काम करेंगे ना, तब भी कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अभी चलो इधर से। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। यहाँ यहाँ आओ, यहाँ। कौन दिया रहे तुमको ये चॉकलेट? तो बाबा दी हमको। देख लो, अरे पट्टे आया जा रहा है, अब तो समझ रहे हो? तुमको भी, बच्चे को भी और हमको भी। तुम्हें पता है, कल बता रहा था गुड्डू, झांक रहा था रात में इधर से। अरे भाई, इतनी बड़ी हवेली है, रात में कोई ना कोई तो चौकीदारी करता होगा ना। अब अंदर झांक के देख लिया सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तुमको तो हर चीज में शक करने की आदत है। कौन झांक रहा था, तुम देखे हो किसी को? अरे इधर ही खड़ा था, गुलेल से दिए, टन से लगा। बहुत अच्छा काम किए बेटा, टन से मार दिए है। तुम्हारा नाम गुलेल ही तोड़ देंगे। ऐसा करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती तो? अरे तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो आदमी गलत है। तुमको आखिरी बार पूछा, ना वो घर में जाएंगे और ना ही हमें इधर रहना है अब। चलो इधर से। तुमसे तो बहस ही करना बेकार है, कभी समझती ही नहीं हो हमारी बात को। गुस्सा हो गई। अच्छा ठीक है, समय देख के हम मालिक से बात करेंगे। मालिक, हम अपनी घरवाली को बहुत समझाए आपके यहाँ काम करने के लिए, वो मान ही नहीं रही है, बस जिद करके बैठी है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। देखो नंदू, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है ना, वो सारा का सारा कर्जा माफ हो जाए। उसका उपाय बता रहे हैं हम तुमको, लेकिन तुमको नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी मालिक। लेकिन हम अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे तुमसे, चाहे ऐसे या वैसे। अरे नंदू, तुम नीचे काहे बैठो, ऊपर बैठो, जाओ। नहीं मालिक, कचू गलती हो गई का हमसे?
आपके बराबरी में कैसे बैठेंगे? अरे नहीं, कोनो गलती नहीं हुई, तुम बैठो। नहीं मालिक, अरे बैठ जाओ, ऊपर बैठो। मालिक माफ कर दो। क्षमा। अच्छा ये लो, पियो इसे। मालिक हम नहीं पीते। तो पीते नहीं हो या ये नहीं पीते? मालिक वो अंग्रेजी नहीं पीते, चढ़ती ही नहीं है। अरे नंदू पी लो, चढ़ जाएगी। लो पियो पियो। अरे हम कह रहे हैं ना, पियो। नंदू, हमको बहुत दया आता है तुम लोग को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के, और तुम्हारी हालत पे बहुत रहम आता है हमको। इसलिए हम तुम्हारा सारा का सारा कर्जा जो है ना, वो माफ कर देते हैं। मालिक मतलब हमरे ऊपर जितना करते सब माफ। एक बहुत दया हो, आप सच में महान है। बब्बन, हाँ मालिक। कागज निकाल। मालिक देखो नंदू, इसमें हम सब कुछ लिख दिए हैं। तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा था ना, वो सारा का सारा कर्जा हमने माफ कर दिया है। और इसमें हम अपने दस्तखत कर देंगे। अब तुम भी इसमें अपना अंगूठा लगा दो। लगा दिए मालिक। हम धन्य हो मालिक। नंदू जाओ, अपने बच्चे का हाथ पकड़ो और जियो अपनी जिंदगी। लो मालिक आप भगवान है मालिक, सच में आप भगवान है। आपने हमारे पुश्तों का कर्जा माफ कर दिया। धन्य है मालिक आप। अरे नंदू, हम तुम्हारा 3 पुश्तों का कर्जा माफ कर दिए। आज के बाद आजाद हो, जाओ। अरे मालिक, हम बस अब भी अपने पूरे परिवार को लेकर हम निकल जाते हैं। अरे तुम हमारी बात समझे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा गुड्डू, तुम दोनों आजाद हो, लेकिन तुम्हारी बीबी सुलोचना वो यहीं रहेगी हमारे साथ। अब 3 पीढ़ी का कर्जा उतारना है ना, कैसे होगा बताओ? इसका सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता। और अगर नहीं करना है तो लाओ पेपर हमको दो। एक बार ही फैसला कर लोगे ना नंदू बाबू, तो तुम्हारी आने वाली 3 पीढ़ी जो है ना, वो मजे में जिएगी। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर ये नहीं किए तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बिटवा, उसके बाद उसका बिटवा, और आने वाली कितनी पीढ़ी कर्ज में डूबी रहेगी। समझ गए? सोच लो, तुम्हारा सिर्फ एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक फैसला। ठीक है मालिक, हम फैसला ले लिए।
हवेली में ही रहना है का? हाँ, हमारे मालिक हैं ही इतने निराले हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पति, हमारा बच्चा गुड्डू। कहाँ जा रही? वो दोनों चले गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। चले गए मतलब? कहाँ चले गए? और वापस क्यों नहीं आएंगे? अरे क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है ये। हमारे पति हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। आप जरूर कुछ किए हैं। हमारे पति के पास, हमारे बच्चे के पास, ये दरवाजा खोलो। प्यार से समझा रहे हैं, तुमको बात समझ में नहीं आ रही क्या? हा? हमको गुस्सा दिखा रही हो? हमको? तुम जानती हो अगर हम गुस्सा गए ना तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा मन का नहीं होता ना तो हम सीधा गोली मार देते हैं। और तुम्हारा जान तुम्हारा बेटे गुड्डू में बसी है ना, तो सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे गुड्डू को मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पति को। तो ठीक, तो सुन लो अपनी चीख अपने बेटे की। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा कुछ। मेरा बेटा। अरे यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ रहो, आराम से खाओ पियो ऐश करो और हमको भी खुश रखो। रोते नहीं है, ठीक है? अरे ये रोने का समय नहीं है। अब तो तुमको हम रानी बनाकर रखेंगे। रानी, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। चुन लो इसमें से जो भी चुनना है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या जगन सेठ, ये मेला तो कभी हमारे सामने नहीं लगा है। बीवी की तिजोरी खोल दी इसके आते ही। हाँ, और उसको सजाओगी तुम, क्योंकि तुम जिगरी दोस्त हो ना मुझे। बुझ रहे हैं। ठीक है, तैयार करो जल्दी से मैडम को। अरे हो गया तुम लोगों का सजना संवरना। बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल हमारी मालती जैसे। अरे तुम काहे खड़ी हो? बैठो। उस रात वो भी ऐसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो हमारी सुहाग रात थी, वो हमसे दूर दूर बैठी थी, पर हमारा मन हुआ कि हम खटिया सरकाई के उसमें समा जाएं, उसे अपनी बाहों में ले लें। लेकिन उसी खटिया में वो शमशान चली गई। लेकिन अब तुमको देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारी जिंदगी में लौटकर आ गई है, तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करने। तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। आओ, हमारे पास आओ।
दिया बच्चा नहीं किया, अपनी बीबी को इधर अकेले छोड़ के आ गए। नशे में गलत फैसला ले लिया। अब अपनी बीबी को वापस लेके आए। हाँ, हम अपनी बीबी को वापस लेके आएंगे। गुड्डू, वापस लेके आएंगे अब तुम्हारी अम्मा को। तो फिर चलो ना पापा, अम्मा को वापस लेके आते हैं। हाँ चलो चलो, हम वापस लेके आएंगे तुम्हारी अम्मा को। अच्छा चलो चलो चलो। अरे कहाँ कहाँ? अरे जब मालिक से तुमने कह दिया कि तुम जा रहे हो तो अंदर काहे आ रहे हो? बबन भाई, बच्चे को एक बार वहां से मिल लेने दो ना। देखो तुम दोनों अभी चले जाओ, आने तो बहुत मारूंगा मैं अभी तुम दोनों को। बबन भाई, बच्चा है, पूरी रात सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, रोता रहा, अब माँ को ढूंढ रहा था और वो भी इसके चक्कर में भूखी प्यासी बैठी होगी। एक बार बस बबन भाई। देखो अभी तुम दोनों भाग जाओ, हाँ, अब भूल जाओ माँ बेटा। अभी वो सेठ की सेठानी बन गई है। अरे पर माँ तो है ना इसकी। बस एक बार ही मिलने दो ना अम्मा से। अरे हम तुमको दुई गोली में समझा रहे हैं कि जाओ यहाँ से, कहीं मालिक ने देख लिया ना तो एगो गोली से बाप और बेटे दोनों को खत्म कर देगा। भागो यहाँ से। अरे जा, एक बार ही बस। एक बार बस। चले चले निकल। अरे बबन जी मालिक। ये मिश्रा जी का पेमेंट नहीं आया अब तक, बनवा लगाओ उनको। हम ऐसे कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चे से तो मिलवा दीजिए। वो हमारे बिना रह ही नहीं पाता है, कुछ खाएगा भी नहीं, बस रोता रहेगा। माँ को उसके बेटे से दूर मत रखिए। अरे तुम खड़े काहे हो, बैठो, मिलाएंगे, बहुत जल्द मिलाएंगे। अरे हम कोई जालिम थोड़ी है। तुम पहले हमको एहसास कराओ इस बात का कि हमारी बीबी जिंदा है तुम्हारे अंदर। तुम उसी की तरह चलो, हमसे बतियाओ और हमें वैसे ही प्यार करो जैसे हमारी बीबी हमसे किया करती थी। फिर देखो, जैसा तुम कहोगे सब वैसा ही होगा। हम ना तुमको तुम्हारी दादी अम्मा के पास छोड़ देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम तुम्हारी अम्मा को लेके आ जाएंगे। हाँ, तुम ना गांव जाओगे ना, दादी अम्मा तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, वो खाना तोड़ तोड़ के। ए गुड्डू, गुड्डू रुक,
तो हमारा बच्चा बच्चा कैसा है तू? बैठ। कैसा है? भूख लगी होगी है ना? हाँ माँ। तो इधर ही बैठा, हम अभी लेकर आते तेरे लिए कुछ। हाँ अम्मा गाँव चलो ना। हमारा बेटा हमें लेने आया ना, पक्का चलेंगे। पहले खाना खा ले। चल 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 हमारे साथ। इधर ही रहना और जब तक हम ना बोले बाहर नहीं आना, ठीक है? बहुत टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। आज का दिन ऐसे ही ठंड में गुजरेगा क्या? आप ना जरा बाहर रुकिए, हम आते। हाँ हाँ आओ आते हैं हम। जल्दी। अच्छा ये प्लेट किसका है? वो हमरा। और तुम तो हमारे साथ बाहर टेबल में खाना खा चुकी थी ना? वो हम खाते खाते इधर लेकर आ गए थे। अच्छा कोनो बात नहीं है? तुम आओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मा चलो यहाँ से। चलेंगे बेटा, पर तू यहाँ कैसे आया? वो बाहर से हमको रास्ता पता है। चलेंगे, मौका देखकर चलेंगे। बबन, बबन। जी जी मालिक। वो बाप बेटे दिखे थे क्या फिर से? 2 दिन से तो नहीं दिखाई दे रहे। हम दोनों को खदेड़ दिए थे ना, भगाई दिए थे ना, तो गाँव वहीं चले गए होंगे। वैसे मालिक पूछत का है उन दोनों के बारे में? अगर वो दोनों दिखे ना तो गोली मार देना उनको। और हाँ, इस औरत पर नजर रखना। हमको लगता है कि ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। बेईमान, दगाबाज, भाग रही हो? काहे? सब कुछ तो दिए तुमको, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत। अरे बीबी बना के रखे थे तुमको, फिर किसके लिए भाग रही हो? उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए जिसने अपने 3 पुश्तों का कर्जा चुकाने के लिए तुमको यहां छोड़ दिए? उस आदमी के लिए? उसके लिए नहीं, इसके लिए, हमारे बच्चे के लिए, इसकी ममता के लिए। सब जो आपने हमें सुनाया हम सुने, जैसा जैसा करने को कहा हम किए। क्यों? इसके लिए आपने जितना हमें डराया हम डरे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं था। जब हमारा बच्चा हमारे पास है ना, तो जितना हमें डराना है डराइए, नहीं डरने वाले। अच्छा, तो हमको धमका रही हो तुम, ठाकुर जगन सेठ को? तो ठीक है, तुम्हारी ममता और तुम्हारे इस बच्चे को यही खत्म कर देते। शर्म नहीं आती? कायर, मां के होते हुए उसके बच्चे के ऊपर बंदूक तान रहा है।
हिम्मत है तो मेरे ऊपर गोली चला। चला। पापा संभाल के। मालिक 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 भाग जाओ, तुम भाग जाओ जल्दी यहाँ से। ये समझ ले कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं। जो मैं बताऊंगा वही पुलिस आनेगी। भाग जाओ तुम यहाँ से। नहीं, भाग जाओ तुम। मैं नहीं भागूंगी। पुलिस को बुलाओ, जो भी सजा होगी मंजूर है हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने वही किया है जो हर माँ करती, हर औरत करती। बब्बन भाई, बब्बन भाई, बब्बा अब क्या आया हो? वो तो ठाकुर को मार के गई जेल। ठाकुर को मार दी। इस कर्जे ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बीवी जेल चली गई, बच्चा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक जिंदा रही। गुड्डू बच्चा, पापा गुड्डू मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा। ले जा अपने बचवा को। अब इसकी जिंदगी में कर्ज का शराब कभी नहीं आएगा। जाते जाते बोली कि हमारे बचवा का हाथ उठाकर नंदू के हाथ में दे देना और बोलना कि वो हमें तो प्यार नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बचुआ को माँ का प्यार जरूर देना। जाओ। मेरा बच्चा। शोषण करना और सहना दोनों अपराध है। ठाकुर अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया और सुलोचना अपने डर से सब सहती रही, पर सह पाने का भी एक अंत आता है, और जब ये आता है तब डर से जीत मिल जाती है। वही हुआ सुलोचना के साथ। उसने ठाकुर को मारकर खुद को कानून के हवाले किया और अपने पति को दिया पश्चाताप। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। बाबूजी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। ऑफिस के लिए निकलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। तेरा बड़ा भाई कहाँ है? उसे ऑफिस नहीं जाना क्या आज? बाबूजी, भैया का आज नाइट शिफ्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ हाँ चल। सुनिए, हाँ क्या हुआ? टिफिन तो लेते चाहिए अपना। लीजिए। अरे हाँ, लेट हो रहा था। अरे साक्षी, साक्षी,
कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तुम और लेट करवा रही हो मुझे। और कितने दिन चलेगी आपकी नाइट शिफ्ट? अच्छा सुनो, देखो माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। हमें बाबूजी का और ख्याल रखने की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी को रोज रात सोने से पहले इलायची वाला दूध पिलाती थी, है ना? तो आज ना प्लीज उन्हें वो यहाँ से दे देना, ठीक है? और फटाफट बैग दो, मैं लेट हूँ ऑफिस के लिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। बहुत तुम बेटा? बाबूजी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं वो तुम इतनी रात गए मेरे रूम में कैसे आई? वो माधव कह रहे थे कि आपको इलायची वाला दूध पीने की आदत है, वही लेके आई हूँ। हाँ बेटा, मुझे इलायची वाला दूध बहुत पसंद है। ला। बैठो बेटा। बेटा माधवी थी तो हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया। अब तो माधवी भी नहीं है। लो बेटा। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, आजकल मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है। अच्छा, कल मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आपके लिए मालिश वाला तेल लेते आऊंगी, ठीक है? हाँ बेटा। अब चलती हूँ। ठीक है। आज नहीं अन्विता, तो मैंने अपने राशिफल में पढ़ा था कि शुक्रवार तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मुझे फ्रेश होना है अभी। बाबूजी, आपकी उम्र के लोग जितने चैनल देखते हैं वो सारे सेट कर दिए।
मोहित, ये लीजिए मोहित भैया चाय। थैंक यू भाभी। भाभी एक बात बताऊं आपको, ये केबल का काम तो बस बहाना है, मुझे तो आपके हाथों की स्पेशल चाय पीनी होती है। थैंक यू। वैसे भाभी मैंने ना नया काम शुरू किया है सीसीटीवी का। आपका इतना बड़ा घर है तो आप चाहे तो सीसीटीवी लगा सकती हैं सेफ्टी के लिए। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा। हाँ नहीं मोहित भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आजकल इतना कैश और महंगा सामान कौन घर में रखता है। ये बात भी सही है, पर आपको जब भी लगाना हो ना बेझिझक याद करिएगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। अरे मोहित, वो टीवी में वो वाला चैनल लग सकता है क्या? वो वाला? अरे वही वाला। कौन सा वाला? पागल हो क्या? वो वाला। अभी मुझे अर्जेंट काम से जाना है, कल आके लगाता हूँ। बेटा आज ही? अच्छा ठीक है, कल आ जाना है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक। बेटा आ जाना। जी आ जाऊंगा। चलो तब तक यहीं से काम चलाता हूँ। बाबूजी आपके लिए मालिश वाला तेल ले आई हूँ, रख देती हूँ, आप लगा लेना। अरे सुनो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, उम्र हो गई है ना, तो झुक रहा हूं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने से लगा नहीं पाऊंगा झुक के। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही लगा दो। ठीक है। बहुत अच्छा लगाती हो। मजा आ गया। अब हो गया ना बाबूजी? हाँ बेटा हो गया, मजा आ गया। ऐसे ही कुछ दिन कर दोगी ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कर दोगी ना? दूध पी लीजिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक। अरे सुनो, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, अलमारी में जरा सहज के रख दो। ठीक है। ये क्या है बाबूजी? अरे वो बेटा, माधवी के जाने के बाद इसी का तो सहारा है। तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ले जाना। हाँ? नाराज हो गई? सोए नहीं अभी तक? जिसका पति हर रोज अपनी पत्नी को छोड़ के रात में ड्यूटी निकल जाता है, उस पत्नी को नींद कैसे आएगी? मतलब अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है? क्यों ना हो। ये हर रोज आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है। आपको याद भी है कि पिछले बार हमने कब साथ रात गुजारे हैं? अब क्या आप चाहते हो कि जो लोग रात में करते हैं वो हम दिन में करें? हाँ? कुछ हासिल होगा उससे? कोई रिजल्ट आएगा? कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कितना टाइम हो गया शादी को? एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई हो। जवाब है कोई? और ये नाइट ड्यूटी जो है ना वो मैं तुम्हारी वजह से करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर ना मुझे
चिढ़ आती है। अरे नहीं होता मेरे से प्यार का नकली दिखावा, नहीं कर सकता मैं। हटो। अरे बेटा हुआ। बाबूजी, आपके वाले चैनल के लिए मुझे कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बेटा जो भी करना है कर, बस कर दे। ठीक है बाबूजी, मैं छत पे जाके कनेक्शन चेंज करके आ। हाँ कर दे बेटा। अच्छा वैसे बाबूजी, मैं कह रहा था कि रास्ता यहाँ से है ना? हाँ बेटा, आगे से जाके मुड़ जाना है, बस जा जल्दी कर दे। हाँ अनीता क्या कर रही हो? शुक्रवार खत्म नहीं हुआ अभी तक। और वैसे भी मैंने आज कुछ स्टडी किया है, हमें कुछ दिन दूर रहने की जरूरत है, हमें संयम बरतने की जरूरत है अभी। ये क्या नाटक है रोज रोज का अंकित? तुम्हारे इसी चक्कर ने ना हमारी रोमांटिक लाइफ को बर्बाद कर दिया है। नाटक नहीं है, विज्ञान है ये। भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा विज्ञान, मैं नहीं मानती इस विज्ञान को। अनविता चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम। लेकिन तुम भी तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। कर ही कहाँ रहे हो कुछ। और वैसे भी मैं क्यों ना बोलूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। चुप कर जाओ, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब कुछ खराब भी तो यही बातें कर रही है ना। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साक्षी। बहुत बढ़िया मालिश करती हो तुम साक्षी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बाबूजी, अरे बाबूजी, ये साक्षी, अरे सुनो तो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। अनीता! क्या अनीता? हाँ, बेवकूफ हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। बाबूजी, 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 बाबूजी। अंकित, बाबूजी दिखे कहीं पर? नहीं दिखे। कहाँ गए बाबूजी? मैंने बाबूजी को घर में हर जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं पर भी नहीं है। बाबूजी का मोबाइल भी बेड पर ही पड़ा हुआ है। और बाबूजी तो अब तक मॉर्निंग वॉक से भी आ जाते हैं, और अगर वॉक पे जाते भी हैं तो मोबाइल लेकर ही जाते हैं। अंकित, एक काम करते हैं, हम गार्डन में और आसपास जितनी भी जगह है ना, बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। हाँ भैया, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। तुम यहीं रोको, और अगर बाबूजी आ जाए तो हमें कॉल कर देना। ठीक है, चले। चल चल चल।
रिलैक्स। मैं बस आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये देखिए। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। अगर आप चाहती तो मैं इस वीडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर दे रहा हूँ। भाभी मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें भाभी। अरे भाभी। मोहित, भैया तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो भैया सुनने में आया कि बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आ गया। मिले बाबूजी? सुनिए बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हो? आप ठीक तो है ना? आप लोग अपने घर के बुजुर्ग का ख्याल रखिए प्लीज। बाहर घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत खराब हो गई और फोन भी घर पर छूट गया। वो तो हम थे वहाँ, इसलिए इनकी मदद कर दी और यहाँ ले आए आपके पास। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आगे से इनका ख्याल रखिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं बाबूजी। भाभी मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। हेलो हेलो भाभी। भाभी जरा एक बार अपने रूम की खिड़की तो खोलिए। एक बार बस बात सुन लीजिए मेरी भाभी। बस एक चांस भाभी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा पहला इंटेंशन बहुत गलत था। मुझे आपके रूम में कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे अंकित जी और आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको सारी खुशियां दूंगा जो अंकित जी नहीं दे पाए। बस एक मौका भाभी। भाभी नहीं, अन्विता कहूँ। बाबूजी, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, अभी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है। कमजोरी मतलब? अब ठीक तो हैं? हाँ बेटा, वो कल रात से मैंने अपना वो इलायची वाला दूध नहीं पिया है ना,
तो इस वजह से कमजोरी लग रही है। अगर दूध मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने साक्षी को बोला था आपको इलायची वाला दूध देने के लिए, उसने नहीं दिया आपको। अरे बेटा वो काम में बिजी होगी तो भूल गई होगी। हाँ बाबूजी ऐसे कैसे भूल गई? साक्षी, साक्षी, क्या हुआ? आप आवाज दे रहे थे, सब ठीक तो है? मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। भूल गई? चलो मैं याद दिलवा देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था बाबूजी को इलायची वाला दूध देना है, तो तुमने क्यों नहीं दिया? वो घर के काम करने में भूल गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा वो देखा, वो भूल गई, कोई बात नहीं। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। अब आराम कीजिए, मैं जरा काम करके आता हूँ। हाँ बेटा, बेटा दूध भेज देना। जी। बेटा बैठो। इतना काम करती हो तुम, है ना? दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी, अच्छा ले गए इस वक्त। बाबूजी, कहाँ चले गए ये? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। मुझे जाने दीजिए। बहू, सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। हाँ, मेरा कहना मान लो। दूध पिलाने आई हो ना मुझे, मेरी बात सुनो। मेरी बात एक बात सुन लो बस। बहू, कहाँ जाएगी? रहेगी तो घर में ही ना। अंकित, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बेटा बैठो। दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। जान दीजिए मुझे। सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। हाँ,
दीदी। हाँ दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। आपको तो पता ही है कि अंकित अपने बाबूजी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दीदी, बाबूजी मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं और देखते हैं। आई नो आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होगा। अन्विता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अकेली नहीं हो। बाबूजी ने मेरे साथ भी गंदी हरकत की है। दीदी, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा अगर हमें अपने पतियों को उनके बाबूजी की सच्चाई दिखानी है तो। हमें ये साथ में करना होगा, पर करें क्या? आई थिंक एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। दीदी, मैंने कैमरा सेट करवा दिया है। बस अब आपको बाबूजी के कमरे में जाना है और जैसे ही वो आपके साथ गलत हरकत करेंगे सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद हमने वो फुटेज अपने अपने पतियों को दिखा देंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हें तो पता है माधव फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अंकित ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना सही रहेगा। अंकित कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। अरे वाह, आज तुम आई हो दूध लेके। चलो अच्छा है, थोड़ा मुझे भी चेंज मिलेगा। आओ बैठ। तुम्हारे साथ बातें करे बहुत दिन हो गया ना। कितना अच्छा परफ्यूम लगाती हो तुम। अरे नाराज हो गई मेरी बहू। ये देखिए, ये बहुत गलत किया है बाबूजी ने। अगर ऐसे ही बिना सबूत के हम आपसे बात करते तो आप लोग कभी भरोसा नहीं करते। इसलिए हम लोग सबूत जुटा के ही आपसे बात किए। ये क्राइम है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरे बाबूजी ही क्यों ना हो।
शुक्र मनाइए कि आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं। बाकी जैसी हरकत आपने की है, आपकी जगह तो जेल के अंदर ही बनती है। बाबूजी, आपको तो बाबूजी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। प्लीज यहाँ से चले जाइए आप, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आपका चेहरा मेरे सामने रहा ना, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा मैं। मुझे नहीं पता क्या क्या है। इस लड़की के लिए अपने बाबूजी को घर से धक्के देकर बाहर निकाला था ना तुम लोगों ने? अरे इसके चरित्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। अपने पति को, मेरे बेटे को धोखा दे रही है। नहीं, तुम लोगों को इसके ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने बाबूजी के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर। अंकित छोड़ उसे। अंकित मेरे को छोड़।
भैया, जो भी हो, ये परिवार के अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। भैया, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हश्र अन्विता की तरह ना हो, तो आज शाम को 5 बजे मेरे कमरे में आ जाना। समझ गई? हैं? और करीब आओ। क्राइम का रास्ता असल में सबसे आसान रास्ता होता है, और वो कहते हैं ना, आसान रास्ता अक्सर गलत रास्ता ही होता है। साक्षी ने भी वही किया, गलत रास्ता चुना, और एक पल में उसने न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। अगर समय रहते उसने दिमाग से काम लेकर अपने बाबूजी को सबक सिखा दिया होता, तो शायद आज ना उनका ये हश्र होता और ना ही साक्षी का। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।